समझा दूंगा। ये ले जे ओए उठा पुलिस बुला। हो सकता है कि ये वीडियो आपकी सोशल मीडिया फीड तक पहुंच चुका हो। ये मामला उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर का है। आज तक से जुड़े रमेश चंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ अटरिया मंदिर के सामने एक घर का निर्माण कार्य चल रहा था। वहीं मकान बना रहे राजमिस्त्री मंदिर के पास खाली पड़े प्लॉट में नमाज अदा करने पहुंचे। नमाज पढ़ते वक्त एक शख्स उनके नजदीक आया, उन्हें धक्का दिया, लात मारी। एक अन्य शख्स हाथ में डंडा लिए खड़ा दिखता है और हाथ में लिए मोबाइल से वीडियो बनाता है। मारपीट के दौरान गालियां भी दी जाती है। कथित तौर पर कहा जाता है, ब्राह्मण की जमीन पर नमाज कैसे पढ़ रहा है। पीड़ित हाथ जोड़ता है, माफी मांगता है। वीडियो के मुताबिक पीड़ित से जय श्री राम का नारा भी लगवाया जाता है। इसके बाद उन्हें जाने दिया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति रमेश बाड़ी निवासी शाहिद हैं, जिन्हें मंदिर के प्रबंधक अरविंद शर्मा ने पीटा है। शाहिद ने इस घटना को लेकर क्या बताया, सुनिए। साहब, मैं वहाँ नमाज पढ़ रहा था। जैसी नमाज पढ़ के मैंने सलाम नहीं फेरा, इतनी देर में वो आगते खैर उन्होंने मेरे ऊपर डंडे बजाना शुरू कर दिए। मैंने सलाम फेर के मैं हटा तो मैंने क्या बात, बोले भाई नमाज क्यों पढ़ रहा? तो मैंने भाई साहब मैं अब तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं यहाँ चला जा रहा हूँ। वो नहीं माना, उसने फिर भी 8-10 डंडे मारे मेरे, 2 लातें मारी मेरे। आपने वीडियो खुद देखी होगी, उसमें वीडियो में आपको खुद देख रहा होगा क्या चीज है, समझे नहीं। वो पहुंचा मेरी शर्ट पे ही पहुंचा। वहां आगे जाकर आप लोग बिरादर वालों को उन्होंने गालियां भी दी। बोला यहाँ मस्जिद बना रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? बोले तुम यहाँ कट बोल लो। उन्हें इस तरीके से बोला वो। फिर उन्होंने तुम्हारे जैसे मुझसे नारा भी लगवाया। नहीं लगा रहा था तो वो मुझे नहर में ले आकर उठाने के चक्कर में था। नहीं, मैं नहर में डाले दे रहा हूँ, उसको मारे दे रहा हूँ जान से। वो बोलना पड़ा, तब मैं वहां से अपनी जान बचाई। और किसी ने, सिर्फ वो एक ही लड़का था और किसी ने नहीं मारा है। उससे अलावा और किसी ने भी हाथ नहीं डाला मेरे ऊपर। मैं नमाज तो आज मुझे 5 बार हो जाए, 4 रमजानों से मैंने नमाज वहीं पढ़ी जोर की। किसी ने भी मुझसे मना नहीं करा। कोई मना कर देता तो मैं वहां से हट जाता, मैं सिडकुल वाली नहर पे पहुंच जाता। नहर के बराबर से तो मैं नमाज पढ़ रहा था। मंदिर तो बहुत दूर है आगे, मंदिर तो कम से कम 5 मिनट का रास्ता पड़ेगा, 5-10 मिनट का पैदल इससे जाएगा। क्या मांग करते हैं आप? मांगे ये कहता हूँ, वरना उसमें आप राधे को जेल भेजो। वहीं इस मामले में दूसरे पक्ष का कहना है कि शाहिद मंदिर के सामने नमाज पढ़ रहा था। मंदिर के प्रबंधक अरविंद शर्मा ने कहा कि यह व्यक्ति 3 दिन से वहां नमाज पढ़ रहा था। पहले दिन मना किया, नहीं माना। दूसरे दिन कर्मचारी से बहस हुई। तीसरे दिन भी न मानने पर उसे वहां से भगा दिया गया। उन्होंने कहा, मस्जिद में नमाज पढ़ने की छूट है, मंदिर में घंटी बजाने की छूट है, लेकिन अगर मैं मस्जिद में जाकर घंटी बजाऊंगा तो क्या आप मुझे बजाने देंगे? एक भी व्यक्ति मुझे अपने घर में अगर पूजा करने दे तो मैं यहाँ 100 लोगों से नमाज पढ़वाऊंगा। मेरा कहना यह है कि नमाज कोई आज पहली बार नहीं पढ़ी जा रही थी। पहली बात तो यह है कि यहाँ पे जो हमारा पंतनगर का एरिया है, इससे इधर कुछ है ही नहीं। ना कोई मुस्लिम व्यक्ति है, ना यहाँ कोई मजार है, ना कोई ईदगाह है, कुछ नहीं है ऐसा। और बगल में उसके बाहर मजार, मतलब आपका नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है। तो वो आदमी 3 दिन हो गए उसको नमाज पढ़ते हुए। एक दिन उसको मना किया गया, नहीं माना। दूसरे दिन मना किया गया, मेरे कर्मचारी से उसने गाली गलौज की। तीसरे दिन भी मैंने उसको पहले 2 बार मना किया, वो नहीं माना। फिर मैंने उसको उठा के भगाया वहाँ। उसने मेरे से झगड़ा किया, गाली गलौज की, मारपीट हुई। लेकिन वो फिर भी वहाँ से गया और ये फिर भी कहता हुआ जा रहा है कि मैं यहाँ रहता हूँ, खुदा का नाम लेने में क्या दिक्कत है? अरे भाई, खुदा का नाम लेना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। मुझे अपने धर्म की पूजा करने की पूरी छूट है, उसको नमाज पढ़ने की छूट है, लेकिन किसी के घर में नहीं पढ़ेंगे आप नमाज। अगर मैं आपके घर में घंटी हिलाने आऊं, आप मुझे हिलवा लेंगे? पूजा करने आऊं, धूप बत्ती लगाने आऊं, आप पूजा करने देंगे? एक भी व्यक्ति मुझे पूजा करने दे, मैं 100 व्यक्तियों को बुला के यहाँ नमाज पढ़वा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरी गलती पुलिस देखे तो उसमें कार्रवाई करे, लेकिन इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति आके यहाँ नमाज पढ़ेगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मारपीट तो दूर, अगर वो व्यक्ति कल दिखाई दिया, मैं निश्चित रूप से उसकी टांगे तोड़ूंगा, फिर उसके बाद स्वयं थाने चला जाऊंगा। 24 फरवरी की रात राजमिस्त्री शाहिद मुस्लिम समाज के लोगों के साथ पंतनगर कोतवाली की सिडकुल पुलिस चौकी पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत दर्ज की। रेशमबाड़ी निवासी शाहिद का आरोप है कि वो निर्माणाधीन स्थल के पास नमाज अदा कर रहे थे, तभी मंदिर प्रबंधक अरविंद शर्मा वहां पहुंचे और उन्हें लात मारकर गिरा दिया।
पुलिस ने अरविंद शर्मा और वीडियो में दिख रहे अन्य अज्ञात व्यक्ति पर मामला दर्ज कर लिया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 115, 351 और 351(3) लगाई गई है। धारा 115 माने किसी को जानबूझकर मारकर या धक्का देकर चोट पहुंचाना। धारा 351 धमकी देने से जुड़ी है, जबकि 351(3) तब लगती है जब किसी को जान से मारने या गंभीर नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाए। कल दिनांक 24/2/2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और पोर्टल्स पर एक वीडियो जो है काफ़ी वायरल हो रहा था, जिसमें एक युवक द्वारा दूसरे युवक के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट के संबंध में ये वीडियो था। इस संबंध में थाना पंतनगर के अंदर एक जो है तहरीर रिसीव की गई, जिसमें जो है मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना चल रही है और इसमें जो है कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसे बीजेपी आरएसएस की घटिया और नफरती विचारधारा का नतीजा बताया है। कांग्रेस ने पोस्ट में लिखा, ये समाज के लिए जहर है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने पूरे देश में नफरत की आग भड़का रखी है। कांग्रेस ने यह भी लिखा, उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे थे, तभी अरविंद शर्मा नाम का एक गुंडा उन्हें धक्का मारकर गिरा देता है। उसने बुजुर्ग को भद्दी भद्दी गालियां दी, थप्पड़ मारे, लात मारी और डंडे से उनकी पिटाई कर दी। ये शर्मनाक और गिरी हुई हरकत बीजेपी आरएसएस की घटिया और नफरती विचारधारा का नतीजा है। ये समाज के लिए जहर है। बाकी इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगी दी लल्लन टॉप आप तक जरूर पहुंचाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।